नमस्कार, बीपीएल न्यूज़ में आप सभी दोस्तों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त बड़ी खबर निकल के आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की 420 पूरी तरीके से पकड़ी गई है। जिस तरीके से अभी तक माना जा रहा था कि एग्जिट पोल के नतीजे इतने हाई फाई क्यों आ रहे हैं, ये विपक्षियों में लगातार सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जब जनता एक तरफ से पूरा जनमानस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, आक्रोशित है, तो आखिर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा क्या काम कर दिया मोदी सरकार ने जो एग्जिट पोल में नतीजे सकारात्मक आने लगे हैं। इसको लेकर हो गया है बड़ा खुलासा। अब हरियाणा में स्ट्रांग रूम में ईवीएम से लदे संदिग्ध ट्रक की एंट्री हो रही थी, जिसमें कांग्रेसियों ने जबरदस्त विरोध किया और ट्रक को पकड़ लिया गया है। ऐसा न केवल हरियाणा में हुआ बल्कि अब जगह जगह पर यह देखने को मिल रहा है। यानी साफ है, इससे एक बात तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार ईवीएम में बड़ी गड़बड़ी करने के मूड में है। जी हाँ, हरियाणा के फतेहाबाद में मंगलवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बदलने के लिए कोशिश का मामला सामने आया है। देर शाम यहाँ भेड़िया खेड़ा कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम में एक संदिग्ध ट्रक घुसा आया, जिसमें ईवीएम लोड थी। पर चलते ही कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ जमा हो गए। आनंद फानन ने प्रशासनिक अफसर भी सूचना पाकर पहुंचे हैं। छानबीन के दौरान इस ट्रक वाले के पास कोई परमिशन संबंधित दस्तावेज नहीं मिले हैं। इसके बाद प्रशासन ने विरोध के बीच ट्रक को वापस लौटा दिया है। लोकसभा चुनाव के लिए रविवार को छठे चरण में हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों का मतदान हुआ था। यहाँ पर हरियाणा में ईवीएम से लदे ट्रक देखने के बाद तो कांग्रेसी पूरी तरीके से मचल उठे और पूरी तरीके से यहाँ पर रोकने की कोशिश की और रोकने के बाद प्रशासन को सौंप दिया गया है। हालांकि अब कांग्रेस पार्टी हो या फिर विपक्षी दल इसको लेकर पूरी तरीके से आक्रामक मोड में है। जिस तरीके से अब एग्जिट पोल के नतीजे आए थे, उसके बाद से आज सारी विपक्षी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग पहुंचने वाली हैं और ईवीएम को लेकर एक बार फिर से गहन अध्ययन शुरू हो गया है और रणनीति बन रही है। 23 मई के बाद जो रणनीति बन रही है, उसमें माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार क्यों ना बना ले, लेकिन सरकार गिरनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आम जनमानस खिलाफ है, पूरा विपक्ष एकजुट हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई जांच करनी पड़ेगी और एक बार फिर से मोदी सरकार तो गिरना तय होगा। लेकिन अगर इस बार ईवीएम का खेल हुआ है तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। ये न केवल सरकार, क्योंकि न केवल वर्तमान सरकार की बात है, क्योंकि आने वाली कोई भी सरकारें हों, अगर ईवीएम का यूं ही खेल चलता रहा तो देश में कहीं ना कहीं तानाशाही राज आ जाएगा। तो ऐसे में ये बड़ा ही दुखदायी और बेहद ही चौंकाने वाली खबर है कि ईवीएम की सेटिंग रुकी नहीं है, ईवीएम की सेटिंग जारी है और इन 3 दिनों में न जाने कितने, 2 दिनों में न जाने कहाँ ईवीएम पकड़े जाने वाले हैं और न जाने कहाँ ईवीएम सेट हो चुके हैं। तो अपने आप में एक बड़ा झटका साबित होने वाला है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर हरियाणा में ईवीएम से ट्रक लदे पकड़े गए हैं, इससे सवाल खड़े हो गए हैं और सवाल यही खड़े हुए हैं कि क्या यही है जो मोदी मैजिक मीडिया में बताया जा रहा है? क्या ईवीएम के दम पर मोदी मैजिक बनाई गई है मीडिया में? आखिर मीडिया में एग्जिट पोल में ऐसी छवि आखिर क्यों बनाई गई है? सवाल यही कि क्या अमित शाह और पीएमओ से वाकई में जारी किए थी एक एडवाइजरी कि मीडिया में सब कुछ ओपिनियन पोल में ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में दिखाई जाएं? अब सब कुछ सवाल है और सवाल लाजमी है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इतना दिखाकर और ईवीएम अपसेट करने की कोशिश की जा रही है। तो अपने आप में एक बड़ा खुलासा हो गया और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अब बैक फुट पे है और विपक्षी अब लगातार फ्रंट फुट पे हैं और घेरे हुए हैं ईवीएम के मुद्दे पर। और ईवीएम लगता है कि 23 मई के बाद सबसे बड़ा मुद्दा भी बनने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से गड़बड़ियाँ सामने आ रही हैं अभी से ही और एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, इससे बीजेपी की मंशा साफ नहीं दिखाई दे रही है और चुनाव आयोग भी शंका के घेरे में है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। लेकिन आपको क्या मानना है कि अब वाकई में जिस तरीके से अब ईवीएम से भरी ट्रकें पकड़ी जा रही हैं, क्या लगता है कि ये सबसे बड़ी साजिश इस समय लोकतंत्र में चल रही है और लोकतंत्र पूरी तरीके से खतरे में है? क्योंकि अगर ईवीएम से ही जीत हो जाएगी तो जनता जनार्दन का मतलब और लोकतंत्र का मतलब वास्तविक में रह क्या जाएगा? इस पर विचार करना है, गहन अध्ययन करना है, साथ ही 23 मई तक इंतजार करना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।